इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है तब तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार से संसार के कल्याण के निमित्त जन्म के प्रति कृतज्ञता और भक्ति प्रदर्शित करते हुए जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। वर्तमान में जीव का जो जन्म होता है मिथ्यात्व के साथ होता है, इसलिए मनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ग्रंथों में उल्लेख आता है कि इस दिन सामान्य ग्रस्त जितने वर्ष का हो गया उतने कलशों से अभिषेक करे, उतने दीपक से आरती करे, उतने श्रीफल गुरु और प्रभु को चढ़ाएं और उतने शास्त्र दान करें और भी गौशाला में जाकर के अपन गौग्रास आदि का दान कर सकते हैं और भी उतने तीर्थों की वंदना कर सकते हैं। ऐसे कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवान का लोग महोत्सव, जन्म महोत्सव मनाते हैं। तो अच्छे कार्य करने में हम प्रतिदिन तो आचार्य भगवान की पूजन करते ही हैं, उस दिन और विशेष भक्ति भाव से करते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। बाकी लौकिक कार्य करते हैं जो केक काटना, ये हिंसा आदि का प्रतीक होता है। मोमबत्ती बुझाना, ये पश्चिमी सभ्यता है जो काटने का संदेश देती है और दीपक बुझाने का संदेश देती है। तो इस प्रकार से इंद्र की आज्ञा से नियुक्त देवांगनाओं द्वारा परिचर्चा में माता की गर्भकालीन अवधि प्रसन्नता और विवेकपूर्ण हास परिहास में सहज व्यतीत हो जाती है। गर्भावधि पूर्ण होने पर शुभ व सुमंगल नक्षत्रों के अत्यंत शुभ संयोगों से युक्त श्रेष्ठ सुखदायक मुहूर्त में तीर्थंकर कुमार का जन्म होता है। यह जन्म कहते हैं ना कि एक क्षण को जब जन्म होता है ना भगवान का, तो नरकों में भी शांति हो जाती है। और यह जन्म किसी साधारण पुरुष का नहीं है, जन्म है अतिशय पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले तीर्थ प्रवर्तक का। तीर्थंकर शिशु का जन्म होते ही आकाश और दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, तीनों लोकों में आनंद छा जाता है और मंद मंद पवन वायु सुख शांति के उस वातावरण को और भी आनंद सुरभि से भर देता है। कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे बजने लगते हैं, ज्योतिषी देवों के भवनों में सिंहनाद होने लगता है, भवनवासी देवों के भवनों में शंख ध्वनि होने लगती है एवं व्यंतर देवों के निवास स्थानों पर भेरियां नगाड़े बज उठते हैं। सभी इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। इन विविध लक्षणों के प्रकट होने पर सोधर्मिंद अवधि ज्ञान से जान लेता है कि मध्यलोक में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया है। उस दिन कई लोग जब पंचकल्याणक आदि होते हैं तो गौशाला आदि के लिए और भी मंदिर के लिए कई वस्तुएं दान करते हैं। इसने में से खुशियां मनाई जाती हैं और उसके साथ साथ खुशी में व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। इसलिए वो परंपरा रहती है ना कि कोई का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो कई लोग मंदिर में कोई विशेष वस्तु दान करते हैं। जिस प्रकार से उद्यापन करते हैं, किसी की शादी आदि होती है ना, शादी वगैरह, या कोई और भी कोई क्या बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, उसको क्या बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी को विवाह की वर्षगांठ, उस पर भी लोग कई वस्तुएं दान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। इसने में से व्यक्ति मंदिर के लिए कुछ ना कुछ दान करता रहता है। तो इस प्रकार से इन
अवधि सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से जान लेता कि मध्यलोक में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया। विनय भक्ति पूर्वक वह अपने आसन से उतरकर 7 कदम आगे जाकर जिनेंद्र भगवान की जय हो। जिस प्रकार से कोई मुनिराज आदि आते हैं, कोई साधु आते हैं, अगवानी करने जाते हैं लोग, क्योंकि हमारे नगर में आगमन हो रहा है। इससे क्या होता है, और लोग देखते हैं, ये प्रभावना का अंग है। जिस प्रकार से अपन विमान निकालते, श्री जी क्यों निकालते हैं, इससे जो वृद्ध लोग हैं, जो असहाय हैं, बीमार हैं, उनको तो दर्शन होते हैं, जैनेतर लोग भी दर्शन करते हैं। हमने देखा जब गजरथ परिक्रमा होती थी बुंदेलखंड में, आचार्य श्री के साथ रहे और अलग से भी करवाए, तो इतने लोग आते हैं जैन लोग, ना तो वो कुछ लेते हैं अपन से, ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, और भीड़ में शामिल होके वो भी आनंद लेते हैं, दर्शन करने आते हैं। और जो मेले होते हैं उनमें तो पाप का बंध होना, लेकिन जो गजरथ का मेला होता है ना, उसको मेला ही बोलते हैं, गजरथ मेला, तो उसमें आकर वह पुण्य कमाते हैं। क्या पता कब किसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ये निमित्त हैं ऐसे जिन बिंब, इसलिए प्रतिमाएं रख करके गजरथ पर और 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं। उसके निमित्त से सम्यक दर्शन, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यह कहती हुई तीर्थंकर कुमार को हाथ जोड़कर नमन करता है। तदनंतर सौधर्मेंद्र का आदेश पाते ही अच्युत स्वर्ग तक के समस्त इंद्र देवताओं से चलने को एकत्र हो जाते हैं। कुबेर जन्म नगरी की शोभा करता है सौधर्मेंद्र। आप लोग सब देखेंगे, लेकिन हो सकता है उस समय ये सब चीज़ें नहीं आएंगी ध्यान में, क्योंकि क्या होता है, लोग व्यस्त रहते अपने रिश्तेदारों में, कोई कुछ में व्यस्त रहेगा, आभूषण में व्यस्त हो जाएंगे, घर के क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाएंगे, तो भूल ही जाते हैं, व्यस्तता बढ़ जाती है। रात रात भर नींद न आती, सपनों में पूजन हो जाती है। ऐसा हो जाता कि सोते नहीं है लोग। हम देखते हैं कई बार तो पंडाल में ही सोते रहते लोग, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती है। वो आकुलता, जैसे परीक्षा होती ना जब, तो परीक्षा के समय चिंता लगी रहती है, टेंशन रहती है। कुछ लोग तो जो बच्चे हैं ना, तुम कितना भी खिला पिला दो, टेंशन ही में जीते रहते, क्योंकि पढ़ाई की टेंशन रहती है। पढ़ाई की बात फिर कोई टेंशन नहीं रहती, जब सर्विस लग जाए ना फिर कोई टेंशन नहीं। व्यापारी को व्यापार की टेंशन, महिलाओं को ये टेंशन रहती है, घर के काम करना भी, जाके भोजन बनाना। और जो पुरुष वर्ग है उनको रहती है, अरे उससे इतने पैसे लेना, हिसाब लगाते रहते वो, रात में सपने में भी बड़बड़ाते रहते कई लोग, नींद नहीं आती है। तो ये विकल्प बने रहते हैं। इसी प्रकार से सौधर्मेंद्र सभी इंद्राणियों के साथ राजमहल में प्रवेश करता है। वहाँ वह बालक जिनेंद्र के लाने के लिए अपनी इंद्राणी को आज्ञा देता है। इंद्राणी आज्ञा पाते ही माता के प्रसूति गृह में प्रवेश करती है। माता और पुत्र की प्रदक्षिणा देकर और देवकृत माया से माता को सुख निद्रा में सुलाकर वह बाल प्रभु के अनुपम सुंदर रूप को अपलक निहारने लगती है कि बाल प्रभु को लेकर सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो सुमेरु पर्वत की ओर गमन कर देता है। ईशान इंद्र भगवान के मस्तक पर छत्र लगाता है तथा सानत कुमार एवं महेंद्र दोनों तरफ चमर ढोरते हैं और मंगलकारी उच्च स्वरों में जय जयकार करते हुए सभी देवगण अपनी अपनी भक्ति भावनाएं व्यक्त करते। अब उधर उस चक्कर में लोगों को ध्यान उधर जाता है कि वो आ रहे हैं, पड़गान हो रहा है, उधर कोई नहीं सुनता है। इसी प्रकार से जितना अच्छा इधर माहौल है ना, शांति से लोग सुन रहे हैं, वो शांति नहीं मिलती, उधर क्रांति रहती है। क्रांति देवी आती है उधर, शांति देवी तो यहीं रहती है। इस प्रकार से शांति से सुनने में जो एक आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है, वो अलग ही रहती है। अब कुबेर द्वारा याचकों को दान दिया जाता है, सची द्वारा बालक को गर्भगृह से लाया जाता है। इंद्र द्वारा सची से बाल प्रभु लेने के प्रयास की नृत्य प्रस्तुति शिशु प्राप्त होने पर इंद्र द्वारा सहस्र नेत्रों से, कितने नेत्र बनाता है? 1000 नेत्रों से जब वो बनाता होगा क्या दृश्य रहता है। और बाल प्रभु का रूप दर्शन तथा ऐरावत हाथी पर जिन बालक को लेकर जन्म कल्याणक का भव्य जुलूस निकाला जाता है। पांडुक शिला पर 1008 कलशों से, ये पहले जो शास्त्रों में क्या लिखा है वो वर्णन दिया,
अब क्या होता है, कैसे होता है, वो बता जा रहा है। इसलिए तो फिर से दोबारा आ गया ना कि तीर्थंकर का जन्माभिषेक किया था, सची द्वारा बालक का वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है तथा महाराजा के दरबार में सौदरमिंद्र द्वारा भक्ति से आपूरे तांडव नृत्य किया जाता है। भगवान के जन्म कल्याण की पूजा की जाती है। रात्रि में बालक का पालना झुलाना में बाल क्रीड़ाओं का मनोहारी प्रदर्शन किया जाता है। अब आगे प्रयोजन, तो भगवान का जन्म जगत का कल्याण करने वाला है, वह जगत उद्धारक है। जन्म जन्म की साधना और पुण्य के फलस्वरूप उन्हें मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट पर्याय प्राप्त हुई है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के लिए जन्म से ही मति सुत अवधि ज्ञान के धारी क्षयक सम्यक दृष्टि और तद्भव मोक्षगामी में प्रभु होते हैं, इसलिए उनके जन्म का कल्याण अर्थात उत्सव मनाया जाता है। भी इस उत्सव के अधिकारी हैं। और वो हमने बता ही दिया कि मिथ्यात्व की पर्याय में जन्म शरीर का जन्मोत्सव मान सैद्धांतिक दृष्टि से उचित नहीं। फिर संसारी जन अपने बच्चों का जन्मदिन कहाँ, वह तो बर्थडे मनाते। वो हमने सब बता ही दिया पहले, बर्थडे व्यर्थडे होता है ना। इस प्रकार से आज का यह जन्म महोत्सव का प्रसंग कि जन्म और मृत्यु जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, और संसार दशा में मृत्यु है तो कहीं ना कहीं उस जीव का जन्म अवश्य है। जन्म और मृत्यु से मुक्ति संसारी जीव को नहीं होती है, लेकिन इस संसार में जितने आप अपने आप को ऐसे परमात्मा से संबंध जोड़ लिया, जो संसारातीत दशा को प्राप्त हो गया, अपने बाहरी और भीतरी संसार को नाश कर दिया, वही व्यक्ति ही संसार से मुक्त हो गया है। और ये हमने सब पूर्ण बता ही दिया कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। और वही आचार्य भगवान के जीवन में भी इस प्रकार से घटित हुआ था कि उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर दिया। वह शरद पूर्णिमा का ही दिन था जिस दिन एक अलौकिक व्यक्तित्व ने जन्म लिया था। ऐसा वहाँ पर चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों में थोड़ा थोड़ा सा कुछ अंतर है। उस समय जन्म हुआ था तो वो कौन सी तिथि थी, कौन सी दिनांक थी, उस चीज़ को लेकर के कुछ कुछ अंतर हैं। लेकिन ये तो तथ्य ठीक है कि हमारे आचार्य भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया, इस भारत को स्वतंत्रता मिली, और उन्होंने जिन शासन को कई गुना आगे बढ़ाया, उनका जन्म लेना इस भारत के लिए महासौभाग्यशाली बनाने का इस भारत को अवसर प्राप्त हुआ। उनके निमित्त से सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर लोगों ने भी लाभ लिया, और जन जन तक उनकी दिव्य वाणी का जो प्रभाव पड़ा, उनके निमित्त से इतने सारी गौशालाएँ, प्रतिभा स्थली, चिकित्सा के क्षेत्र में और भी अनेक कार्य हुए हैं। और उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए वैसे कोई समर्थ नहीं है। उनके गुणों का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इसलिए हम लोग बस यही भावना भाते हैं कि ऐसे आचार्य भगवान का सानिध्य हम लोगों को हमेशा प्राप्त होता रहे, वह दीर्घायु हों और उनका लाभ भी हम सबको मिलता रहे। जन जन के लिए उनके चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो जन जन को, और उनकी नवदा भक्ति सहित आहार देने का सौभाग्य भी सभी को प्राप्त हो, और उनका सानिध्य, मार्गदर्शन, प्रेरणा हम सबको प्राप्त होती रहे। कुछ पंक्तियों के साथ बात करते हैं। परम दिगंबर संत हमारे, विद्या सागर महिमावान, विश्व धर्म के जयकारों से जैन धर्म की रखते शान, गुणग्राही दर्शन के ज्ञाता, निष्प्रह योगी गरिमावान, विद्यावारिधि निर्मल साधक, करते सदा स्वपर कल्याण, अभिकारी तपलीन तपस्वी, सुत अभ्यासी परम उदार, 10 धर्मों की सुंदर प्रतिमा, सृजन करा साहित्य अपार,
मूक माटी महाकाव्य से झरते तथ्यान्वेषी विज्ञ विचार समत समन्वय पथ के राही करुणा के अद्भुत अवतार जिन वाणी के वरद पुत्र बहुभाषा वद ज्ञानी गुणबन ज्ञान सागर गुरु शिक्षाओं से किए विवाद अनेकों अन संत शिरोमणि सजग तपस्वी चौथे काल से यति निर्गन तीर्थंकर के पथ पर चलकर काट रहे हैं भव के कंद दर्शन वाणी अमृत पाकर मिलती है सुख शांति अपार जगती पर वात्सल्य लुटाते शिष्य आपके गुण भंडार विकल मन कैसे गा सकता गुण हैं आप में अपरंपार विद्या सागर राह बताओ हो जाऊं मैं भी भव पार। हाँ, सबसे पहले ये पुस्तक देखो दिख रही ना आप लोगों को, सुबह तो बताया था महाराज जी ने। इसमें 645 हाइको छंद हैं व्याख्या सहित भावार्थ सहित। तो ये आचार्य श्री के द्वारा लिखित हैं। हाइको क्या है? एक जापानी छंद है। जापानी छंद में ही ये कविता हैं छोटी छोटी। आचार्य श्री को बहुत पसंद है, ये सूत्र जैसे हैं। तो इस प्रकार से देखो इसमें लिखा है कि विश्वगुरु भारत धरा ऋषि महर्षियों की चरण रज से सदा ही पवित्र रही है। कहा जाता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा। भारत देश की पहचान बताएगी। ये भारत देश के कोने कोने से आचरण प्रधान महापुरुष अथवा उन महान आदर्श पुरुषों के चरण चिन्हों पर चलने वाले ईशुक के प्रवर्तक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। तो ये देखो हम इसके बारे में बता देते हैं। यह एक विद्या है जिसमें पहली लाइन में, लाइन माने पंक्ति बोलते हैं, हिंदी में पंक्ति और इंग्लिश में लाइन, 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर। वैसे तो फेमस हो गई है ये कविताएं। और तीसरी में 5, इस प्रकार 17 अक्षर होते हैं। इस प्रकार हाइको मूलतः भारतीय छंद पद्धति का 17 वर्णीय छंद है। सप्तार मिदम व्रतम, यह सूत्र इंगित करता है कि पूर्व में भी भारत में ये 17 वर्ण वाले छंद लिखे जाते थे और यह फिर जापान पहुंच गया यहाँ से। और एक कोई जापान का व्यक्ति हुआ, उससे यह प्रभावित होकर धारा प्रस्फुट होकर जीवन दर्शन से जुड़ गई। जापानी पद्धति की छाया के लिए देश राष्ट्र व मातृभाषा के संवर्धक आचार्य श्री ने रचनाएं की हैं। यह एक वेबसाइट है www.vidyasagar.guru, उस पर यह पूरी सब डले भी होंगे उधर से, और इसकी शायद PDF आप लोगों को मिल जाएगी, कहीं पे होगी। तो ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है। तो इस हाइको जैसे जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, तो इसकी पूरी जानकारी आपको उधर से मिल जाएगी, उस पर सब होगी, इस पर सब लिखा हुआ है। ये पुस्तकें सुबह तो दी गई थी, हमारे पास सिर्फ एक है, ओनली सैंपल, नॉट फॉर सेल। आप लोगों को सुबह जिनको मिल गई थी, नहीं तो आप लोग है ना इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। 645 हाइको आचार्य श्री ने शायद लिखे होंगे, इसमें उतने ही हैं, हो सकता है इसके अलावा और भी लिखे हों नए, तो वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन आचार्य भगवान ने पूरे 645 हाइको लिख करके हम लोगों को एक सूत्र दिए हैं जिनके माध्यम से अपने जीवन का हम कायाकल्प कर सकते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे ऊपर उठें, ये सूत्र बताए गए हैं। ये छोटी सी कविता है, बस छोटी सी। कई लोग बोलते हैं ना हमें बड़े बड़े ग्रंथ समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो कविताएं हैं, इस समझ के हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन,
CA आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश। फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृति जैन, मास्टर समर्थ जैन। फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, CM मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।